इसलिए एक अवसर है, अपना भी आत्म कल्याण करो, अपने पितरों को भी मुक्त करो, पुत्र होने का, संतान होने का कर्तव्य निभाइए, मनुष्य बनिए और मनुष्यता को सार्थक करिए। जो जो भी इस जीवन में आकर के प्राप्त करना है वो प्राप्त करिए, जो बनने के लिए आए हैं वो बनिए। यही श्रीमद् भागवत कथा का सार है। नैमिषारण्य क्षेत्र की पावन भूमि पर सूत जी शौनकाद ऋषियों को ये जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं, उनके मन में जो जिज्ञासा और प्रश्न है, यही प्रश्न है, कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, भव से पार कैसे होगा। ये मनुष्य, ये जीवात्मा आकर यहाँ जो भटका हुआ है, इसका उद्धार कैसे होगा। तो ये जो भागवत कथा है वो आपका भी उद्धार करती है, आपके पितरों तक का उद्धार करती है, सात सात पीढ़ी को तार देती है, ये महापुराण कहता है। जो इस कथा को सुन ले उनका कल्याण होता है। इसी के लिए श्रीमद् भागवत कथा है। ये शौनकादि पूछते, सूत जी कैसे कल्याण होगा, कैसे जागृति होगी, कैसे उद्धार होगा, कैसे हम कृतार्थ होंगे, भव पार होंगे। तो उस समय सूत जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का सार और भाव वास्तविक में बिना अध्यात्म के कल्याण नहीं है, बिना अध्यात्म के उद्धार नहीं। बिना अध्यात्म के आप अपना उत्थान नहीं कर सकते, और आध्यात्म की ओर ले जाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा माध्यम है। आपके भीतर सब कुछ है, आपके भीतर अंधेरा भी है तो प्रकाश भी है, आपके भीतर राम है तो रावण भी है, आपके भीतर कुछ अच्छा है तो बुरा भी है, आपके भीतर सब कुछ है। सारे विकार भीतर ही है और सब कुछ ऊर्जा, शक्तियां, सिद्धियां सब भीतर ही है। अब जैसा जैसा जिसको संगति मिल जाती है वो चीज उसकी पनपने लगती है। इसलिए कहते हैं कि अच्छा सुनो, अच्छा देखो, जिससे कि आपके भीतर की जो अच्छाई है वो प्रकट हो सके। जो भी आपको ज्ञान दिया जाता है या जो आप सीखते हैं, जो भी हम सब सीखते हैं किसी भी विषय पर, वो सब कुछ पहले से भीतर है, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं सीखते। ये जो भी हम कह रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि कुछ नया कह रहे हैं। ये जो परम ज्ञान है वो सदैव से, सदियों से है, युगों युगांतरों से है। ऋषि मुनि कई कई बार कह चुके हैं, पर जब हमारे भीतर उतरता है ना, तब वो नया हो जाता है। हमारा जीवन नया हो जाता है, हमारा चिंतन नया हो जाता है, हमारा देखने का तरीका, नजरिया बिल्कुल नया हो जाता है। इसलिए ज्ञान तो जो बाहर भरा है वो भीतर भी है। गुरु और संत बस उसे, उस पर्दे को हटाकर, धूल को साफ करके तुम्हें दिखा देते हैं कि देखो तुम भी कोई सामान्य नहीं हो, ऋषि मुनियों की संतान हो, महर्षियों की संतान हो, श्रेष्ठ हो, परम आत्मा हो, परम तत्व हो तुम भी। इसलिए इस परम भागवत की सानिध्य में आकर अपना अपना कल्याण करें और अपने पितरों पूर्वजों का भी कल्याण करें।